ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठकर वो अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये माशाल्लाह इब्राहिम बच्चा है। काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 7 मंथ से मेरे पास आ रहा है ये। तो इस बच्चे को यानी जब हम ऑटिस्टिक बच्चों को, आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है हाउ टू मेक पॉइंटिंग, कि हमने इनको बच्चों को कैसे, हाउ टू टीच पॉइंटिंग टू एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, कि कैसे हमने बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को पॉइंटिंग करना सिखानी है। तो पॉइंटिंग करने के लिए कभी भी कोई जहन में रखें पहले आप, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए हम पॉइंटिंग कराते हैं, ताकि ना सिर्फ उसको वर्बली चीज़ों का बल्कि पता हो, बल्कि वो पॉइंटिंग भी करे। तो इसको पहले तो आपने सेपरेटली, यानी पॉइंटिंग कराने से पहले यानी आपने क्या करना है, सेपरेटली चीज़ों को सिखाना है। लेट्स सपोज ये मैंने अब ये देखें, ये गिलास और ये प्लेट है। पहले मैंने इसे सेपरेटली सिखाया, गिलास को पॉइंटिंग करो, गिलास को पॉइंटिंग करो, गिलास को, वो उसने गिलास को पॉइंटिंग करना सीखा। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा सेपरेटली सिखाया प्लेट को पॉइंटिंग करो, फिर उसने प्लेट को पॉइंटिंग करना सीखा। फिर उसके बाद जब है उसके बाद फिर मैंने उसको कंपैरिजन में आया कि अब वो कंपैरिजन में कभी मैं कहता हूँ गिलास को पॉइंटिंग करो तो गिलास को पॉइंटिंग करे, कभी कहूँ मैं उसे प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को पॉइंटिंग करे। अच्छा, इस सारे प्रोसेस से पहले जहन में रखें, पहले पहले तो बच्चे को मैचिंग सिखानी है, मैचिंग। अब वो मैचिंग सिखाने के लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि मैचिंग किस तरह से सिखानी है आपने बच्चे को। अब ये देखिए, लेट्स सपोज ये 2 गिलास है, तो मैंने ब्लॉक से भी मैचिंग सिखाई है, वो मैं आपको सेपरेटली उसके लिए वीडियो बना के दूंगा। अब ये देखिए, ये अब इसको इसके सामने ये, पहले तो मैं कहता हूँ गिलास को पॉइंटिंग करो तो ये पॉइंटिंग करना सीखे। अच्छा, ये पहले अब जरा देखिएगा, गिलास को पॉइंटिंग करो इब्राहिम, गिलास को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड वेरी गुड, बस अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, शाबाश शाबाश। अब दूसरी बात, अब मैंने दोबारा एक और गिलास रखा, मैंने गिलास को पॉइंटिंग करो, गिलास को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड वेरी गुड, चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब इसी तरह से इसी को करना है इब्राहिम, और गिलास को पॉइंटिंग करो, और गिलास को, वेरी गुड, देखिए उसने और गिलास को भी पॉइंटिंग किया। अच्छा, अब इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और गिलास को पॉइंटिंग करो, और गिलास को, और गिलास को, वेरी गुड वेरी गुड। यानी हमने उसको जब मैचिंग सिखा रहा था तो हम और वर्ड ऐड करने का वर्ड यूज कर रहे थे कि और गिलास को करो, और गिलास को करो, ताकि उसको और सीख करना भी आए। और गिलास को पॉइंटिंग करो, और गिलास को, हाँ अब और गिलास को करो, दूसरे वाले गिलास को, और गिलास को करो, और गिलास को पॉइंटिंग, वेरी गुड वेरी गुड। देखा उसने, ये हो गया मैचिंग। स्टार्ट में आपने जब भी सिखाना है मैचिंग सिखानी है, यानी कभी कंपैरिजन में बच्चे को नहीं सिखाना कि ग्लास भी करे वो पॉइंटिंग करे और प्लेट को भी पॉइंटिंग करे, ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। ऑटिज्म में जब तक आप तरतीब को फॉलो नहीं करेंगे, सीक्वेंस के साथ नहीं चलेंगे, ऑटिज्म की रिकवरी और इंप्रूवमेंट नहीं है। पहले आपने मैचिंग सिखानी है बच्चे को। जब वो मैचिंग सीख जाए, सेपरेटली मैचिंग, गिलास की भी सेपरेटली मैचिंग, कि भाई पहले एक गिलास को करा रहा हूं मैं, फिर दूसरे गिलास को कर रहा हूं, फिर मैं एक गिलास को कर रहा हूं, फिर दूसरे गिलास को कर रहा हूं, ये तो हो गया सेपरेट मैचिंग गिलास की हद तक। सेम ऐसे ही अब मैं मैचिंग सिखाऊं, इसको दिखाऊंगा प्लेट की मैचिंग, ये सेपरेट चीज है। पहले प्लेट को मैं सिंपल, पहले एक प्लेट रख के कहूंगा चलो प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने इसी के साथ दूसरी प्लेट भी ऐड कर दी, चलो प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को करो, और प्लेट को, वेरी गुड। अब उसे और का कॉन्सेप्ट के भी और प्लेट ये है, ये भी मैंने इसको सेपरेटली सिखाए। यानी गिलास के भी फिर ये नंबर ऑफ प्लेट्स इस वक्त 2 मैंने यूज किए हैं, और ग्लास भी 2, इसके आप नंबर ऑफ ग्लासेस भी आप ऐड करते जाए मजीद, और इसी तरह से नंबर ऑफ प्लेट्स भी ऐड करते जाए, ताकि वो मैचिंग सीखे बच्चा। अब आपकी मैं इसे दोबारा कहता हूं इब्राहिम, प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ये प्लेट को भी इसने इसी तरह से, चूंकि जगह नहीं है, मैं आपको मजीद दिखाता कि मैंने इसको मजीद भी, यानी अब जैसे लेट्स सपोज मैंने ये एक और प्लेट ऐड कर दी है, ये मैचिंग है, सारी एक ही कलर की हो, एक ही साइज की हो। पहले पहले तो ये हमने सिखाना है, उसमें यानी डिफरेंस ना हो प्लेटों में। बाद में हमने इसको और भी डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, वो रैंडमाइजेशन के लिए वो भी सिखाऊंगा मैं इसको, कि उसको भी प्लेट कहती है, वरना इसको नहीं पता था। चलो और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को पॉइंटिंग, वेरी गुड, और को करो, और को, वेरी गुड। देखा उसने तीसरी प्लेट को भी किया। इस तरह से आपने इसको मैचिंग सिखाना है सेपरेटली, पहले एक चीज में मैचिंग, फिर दूसरी चीज में मैचिंग पॉइंटिंग के साथ। अब ये जब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मैचिंग सीख लाए, उसके बाद आपने क्या करना, अब आ जाना हमारा काम कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन क्या, कि एक प्लेट ये है और एक गिलास ये है, कि मैं इसे कहूं प्लेट को पॉइंटिंग करो। कंपैरिजन में का अलग डिसऑर्डर है, मैचिंग का सेपरेट डिसऑर्डर है, पहले उस पर काम करना है एक एक चीज पे सेपरेटली, फिर अब हमने कंबाइन करना है। कंबाइन में जब भी आप करें 1 बाय 1 कंबाइन करें। मैं ये नहीं कर सकता इसके अंदर स्पून भी डाल दूं, स्पून भी, यानी पहले मुझे अगर स्पून का भी कराना है, पहले मुझे प्लेट की मैचिंग करनी है, फिर मुझे गिलास की मैचिंग करनी है, फिर मुझे स्पून की मैचिंग करनी है,
फिर जब अगर ऐड करना है इनको, पहले ग्लास और प्लेट को ऐड करेंगे हम, उसके अगला लेवल होगा कि ग्लास और प्लेट, और फिर उसके बाद कंपैरिजन में स्पून ऐड करेंगे। ऐसे नहीं कि जब ऐड कर रहे हो पहले दो चीजें ऐड करेंगे, फिर तीसरी चीज उसमें ऐड करेंगे, फिर फोर्थ ऐड करेंगे, इस तरह से करके हम उसको कंबाइन करेंगे। तो आपने यानी अभी इसमें यानी वन बाय वन आपने जो कंबाइन करना है, आपने वन बाय वन करना। अब मैं इसे कहता हूं, देखिएगा ये मैंने इसको कंपैरिजन भी सिखाया। चलो ये इब्राहिम प्लेट को बाइंड करो, प्लेट को वेरी गुड, देखा उसने खुद देखा माशाल्लाह, देखा प्लेट कौन सी है। चलो अब हाथ पीछे कर लो, हाथ पीछे कर लो। अब मुझे ये भी सिखाया मैंने, उसे हाथ पीछे करो, ये भी डिसऑर्डर था उसका। पहले मैं इसका यही वाला हाथ पकड़ लेता था और सिर्फ इसी हाथ से पॉइंटिंग कराता था कि एक हाथ से पॉइंटिंग करे। बाद यानी आप दूसरे हाथ से पॉइंटिंग करा सकते हैं, यानी ऐसा ना करे कि वो इस हाथ से भी पॉइंटिंग करो और इस हाथ से भी पॉइंटिंग करो। चलो ग्लास को पॉइंटिंग करो, ग्लास को पॉइंटिंग करो इब्राहिम, ग्लास को देखा मैंने उसे ग्लास को कहा तो उसे फौरन ग्लास को पॉइंट किया। लेकिन आपने इशारा नहीं करना है, ऐसे करें आंखों का इशारा करके बोला। हाँ आप अपने वर्बल से उसको कह सकते हैं, ये नहीं ये दूसरी वाली। आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं करना है। अगर आपने ये प्रॉम्प्ट यूज किया है तो फिर आपको ये प्रॉम्प्ट बाद में फेड करना है। तो आपको इसी तरह से चलो प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को वेरी गुड शाबाश, ऐ नहीं करो, चलो शाबाश ऐ नहीं करो। हाँ प्लेट को ग्लास को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। अब उसने हल्का सा बिहेवियर ये उसका स्टीमिंग डिसऑर्डर था, स्केप बिहेवियर था, मैंने उसको उसके लिए थोड़ा सा उसको कहा नहीं ऐसे नहीं करते होते बेटा, ताकि वो इस पे स्केप के चक्रों में वो फिर बाद में ना करे। यानी हमने इस पे भी काम करना है, जब बच्चा स्केप करना चाहे तो उसको स्केप मत करने दें। यानी कंपैरिजन बच्चे को, जब तक बच्चा कंपैरिजन नहीं करता तब तक जहन में रखें, उसकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होती। यानी आपने सेपरेटली तो हम बच्चों को एक एक काम सिखा रहे होते हैं, लेकिन साथ जब सेपरेटली सीख जाए फिर कंपैरिजन में आए। हमारे यहाँ पर ये भी गलती कर बैठते हैं, जब सेपरेटली नहीं सिखाया होता अभी हम कंबाइन के चक्रों में रहते हैं, तो वो भी गलत है। यानी आपने पहले सेपरेटली सिखाना है फिर कंबाइन होके। मेरे कोई बैठ नहीं, गिलास रख दो बेटा, गिलास रख दो जरा। अब देखिए यही गिलास पहले इस पोजीशन पे था, अब ये प्लेट के अंदर, अब ये इसकी मैं ये क्या कर रहा हूँ क्लोजनेस करके इन दो ऑब्जेक्ट्स की, ताकि अब इसकी प्रोसेसिंग ज्यादा मुश्किल होगी। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ पड़ी हुई हैं। पहले मैंने इनको सेपरेट किया था ग्लास और प्लेट को, अब मैंने इन दोनों को इकट्ठे करके रख दिया। अब भी मैं उसको, जब मैं उसे ग्लास का कहूं तो ग्लास का पॉइंटिंग करे, और जब प्लेट का कहूं तो प्लेट की पॉइंटिंग करे। चलो इब्राहिम प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को करना मेरा बेटा, प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। अब देखो माशाल्लाह वो प्लेट को पॉइंटिंग कर रहा है, आप जरा देख भी रहोगे इसको क्लोजनेस के साथ दिखाएं भी सही। चलो ग्लास को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। अब उसने ग्लास को पॉइंटिंग किया, बेशक उसमें हाथ डाल दिया, बाद में उसको फाइन काम कराते हुए सिखाऊंगा कि अंदर हाथ डाल के नहीं करना, बल्कि बाहर से भी पॉइंटिंग हो सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी ग्लास को तो वो टच कर रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है, ग्लास को पॉइंटिंग करो ना बेटा, ग्लास को पॉइंटिंग करो। हाँ चलो शाबाश। अब प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। अब ये इस तरह से आपने कंपैरिजन में बच्चे को कंपैरिजन का डिसऑर्डर, जब तक बच्चा कंपैरिजन नहीं सीखेगा, पहले सेपरेटली सिखाना है फिर कंपैरिजन करके सिखाना है, तभी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निशन उसकी बेहतर हो सकती है, यानी अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो इसी के अंदर साथ अब आपने क्या करना, हमने इसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मैं इसमें मुख्तलिफ चीजें डाल दूंगा, टॉयज वगैरह डाल दूंगा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। अभी मैं इसकी ये देखिए, मैं इसकी दे रखो ना, अभी देखो अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर मुख्तलिफ टॉयज वगैरह चीजें। अब इसके बाद पहले तो सेपरेटली जब बच्चे को सिखाना है तो सिखाना है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, इसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के ताकि ये टॉय से खेले भी सही, स्मूथली बैठा हो उसका, यानी वो कामली बैठकर अपनी चीजों से खेल भी रहा हो। जब मैं उसे पॉइंटिंग करूंगा तो पॉइंटिंग भी करे साथ साथ। अब देखेगा ये करेगा, मैं इसे इंस्ट्रक्शन दूंगा, चलो इब्राहिम ग्लास को पॉइंटिंग करो, ग्लास को वेरी गुड। देखो अब वो चीजों से खेल भी रहा है और ग्लास को पॉइंटिंग भी कर रहा है। ये मैंने समझे इसी कंपैरिजन में कम से कम 25 से 30 डिसऑर्डर थे जिसपे सेपरेटली काम किया। इसका ग्लास पे पहले भाग नहीं आगे करके जाता था, वो मैंने सिखाया उसको, पहले एक एक चीज सेपरेटली सिखाई। अब मैं कंबाइन करके आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि मैंने कराया है क्या क्या इसको। तो अब प्लेट को पॉइंटिंग करो इब्राहिम, प्लेट को मेरे बेटा, प्लेट को पॉइंटिंग करो। हाँ शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, देखिए उसने माशाल्लाह प्लेट को पॉइंटिंग किया। पहले उसने ग्लास को किया बेशक, लेकिन आप जब उसे वर्बली बार बार बोलते रहेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत। प्लेट को पॉइंटिंग करो ना, प्लेट को पॉइंटिंग करो। अब देखो वो खेलते हुए उसने छोड़ भी दिया, कभी मैंने उसको दोबारा कह दिया प्लेट को पॉइंटिंग करो, ताकि वो अपनी चीज से भी खेलता रहे ऑब्जेक्ट से और मेरा काम भी करता रहे। चलो ग्लास को पॉइंटिंग करो इब्राहिम, ग्लास को पॉइंटिंग करो। अभी देखिए मुझे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा देने पड़े हैं। स्टार्ट में ध्यान रखिए, जब भी आप अपना फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड करते हैं, यानी मैंने पहले इसको हाथ पकड़ के ये सारी चीजें करवाई थी। जब आप अपना फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड करते हैं तो आपको वर्बल जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा देनी पड़ती हैं। बाद में वो जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वन टाइम इंस्ट्रक्शन के साथ
बच्चा करता है। अब देखिए ये वही चीज सेम चीज है। अब मैं क्या करूंगा, अपना डिस्टेंस फेड करूंगा। जरा वॉच कीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, अपना डिस्टेंस फेड करूंगा ताकि मेरे डिस्टेंस से दूर से भी वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को वैसे ही फॉलो करे जैसे वो मेरी क्लोजनेस के साथ करता है। अब देखिए मैं इससे दूर हो गया हूं, अब मैं दूर होकर यहां से मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, चलो इब्राहिम प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को मेरे बेटा प्लेट को करो, प्लेट को। देखिए वो बेशक वो पहले प्लेट को पॉइंटिंग करो ना मेरे बच्चा, इब्राहिम प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को, हाँ ये गिलास है, प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। अब देखिए उसने गलती की, कोई बात नहीं, आपने उसको साथ साथ बोलते रहना कि नहीं बेटा ये नहीं प्लेट नहीं, गिलास है, प्लेट नहीं है, तो यानी प्लेट नहीं है गिलास है ये। तो उसने प्लेट को पॉइंटिंग करो, चलो टच किए रहो। अब मैंने उसको टच की प्लेट को पॉइंटिंग किया रहो, टच किए रहो इधर, प्लेट को पॉइंटिंग किए रहो। अब देखिए माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्लेट को मुस्तकिल ये टच करके बैठा। अब टच करो ना इब्राहिम, हाँ पॉइंटिंग करो इसको। ये भी इसको सिखाया गया कांस्टेंट पॉइंटिंग क्या होती है। जब उसे कांस्टेंट पॉइंटिंग सिखाएंगे, ये भी उसको, ये भी एक डिसऑर्डर है उसका कि मुस्तकिल पॉइंटिंग किए रहो, कोई बात नहीं, चीज से खेलते भी रहो अगर आपने खेलना है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मैंने टॉयज भी डाले, ये भी इसको सिखाया। तो इस तरह से करके हम बार बार, अब यही जो कांस्टेंट देखें माशाल्लाह उसको टच कर रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है उसकी। बाकी उसकी फाइन पॉइंटिंग मैंने करानी है कि इस तरह से पॉइंटिंग करो, यानी एक उंगली के साथ फिंगर से, वो अलग डिसऑर्डर है, उस पे अलग सेपरेटली काम करना है। वो कभी इस पे करता है इस तरह से, कभी पूरा हाथ रख लेता है, मेरे लिए दोनों ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको सारी चीजें फाइन डिसऑर्डर पे भी काम करूंगा जो उसके मोटर स्किल्स में आता है, फाइन मोटर स्किल्स में। चलो इब्राहिम ग्लास को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड, इसको टच किए रहो। अब देखो मुसलसल उसने उसको टच किया, साथ साथ वो अपने टॉय से खेल भी रहा है और पॉइंटिंग भी कर रहा है। अच्छा सेम इसी तरह से अब जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो भी मैंने आपको सेपरेटली सिखाया। अब मैं इसको अटेंशन इसकी मजीद डाइवर्ट करने के लिए, यानी इसको मजीद गिलास की पहचान करने के लिए मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि भाई और गिलास को पॉइंटिंग करो और प्लेटों को पॉइंटिंग करो। तो मैंने पहले भी इसको अभी कराया, साथ इसके कंपैरिजन भी चल रहा हूँ, कंपैरिजन प्लस नंबर ऑफ प्लेट्स और नंबर ऑफ गिलास, इसके साथ कंपैरिजन। ये अलग सेपरेट है, उसको कॉग्निशन करके इसको सिखानी है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है बच्चे के अंदर। अब आप जरा देखिएगा ये किस तरह से करेगा। इब्राहिम प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। अब देखो उसने प्लेट को पॉइंटिंग किया। अब ये जनाब जी, अब मैं एक इसके साथ भी लगी, अब मैं इसे कहूंगा और प्लेट को करो ताकि ये और प्लेट को करेगा। चलो इब्राहिम और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को, ये गिलास है, और प्लेट को पॉइंटिंग करो बेटा, और प्लेट को, ये और प्लेट को। यानी एक एक चीज सेपरेटली सिखाने के बाद हमने उसको कंबाइन, मैंने नंबर ऑफ ग्लासेस भी ज्यादा कर दिए हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स भी ज्यादा कर दिए हैं ताकि उसको इस चीज की प्लेट को पॉइंटिंग करो ना, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को बेटा, प्लेट को ये। अब देखिए इसको साथ और प्लेट को पॉइंटिंग करो। अब वो चूंकि नहीं कर रहा, 2 दफा उसने नहीं किया, तो समझे इससे पहले कि वो रिग्रेस हो जाए, जब बच्चा 2 दफा आपकी कंप्लायंस अच्छी ना करे तो फिर आपको फिजिकल फॉर्म से एक रिदम बनानी पड़ती है, कंटिन्यूटी के साथ आगे बच्चा करे। और प्लेट को पॉइंटिंग करो, 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 और प्लेट को, वेरी गुड। शाबाश, देखो खुद से करा, वो ग्लास की तरफ नहीं जा रहा जो उसको डाइवर्ट करे। और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को, वेरी गुड। शाबाश, देखो खुद से लेके गया, जो पहले अभी आपके सामने ही वो ग्लास को पहले लेके जा रहा था। तो मैंने उसको रिदम बनाई उसकी कंटिन्यूटी में। हमेशा ऑटिस्टिक बच्चों को जब सिखाते हैं हम तो कंटिन्यूटी के साथ सिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं। एक चीज की कंप्लायंस की कंटिन्यूटी में दूसरी चीज की कंप्लायंस कराएं, और जब नहीं कर रहा बच्चा तो आप उसको पहले एक रिदम बनाएं उसकी, यानी फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ। और प्लेट को पॉइंटिंग करो तो फिर ये अच्छा से, और प्लेट को, मेरे बेटा प्लेट को, ग्लास को नहीं, प्लेट को, और प्लेट को, ये और प्लेट है, ऐसे नहीं करो, आराम से बैठो बेटा। चलो और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को, वेरी गुड, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को, और प्लेट को, बार चूंकि ग्लासेस के, जब अभी ये मैंने पार्ट इसको भी ये मैं सिखा रहा हूं कि जब नंबर ऑफ ग्लासेस ज्यादा हो, जब नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा हो, तो फिर आपने पहले जो मैंने सिखाया था वो सेपरेटली सिखाया था। नंबर ऑफ प्लेट से जब थी तब ग्लास नहीं थे, और जब नंबर ऑफ ग्लासेस ज्यादा थे तब प्लेटें नहीं थी। अब नंबर ऑफ ग्लासेस भी ज्यादा हैं और अब नंबर ऑफ प्लेट्स भी ज्यादा हैं, तो इसके साथ भी इसको सिखाना है 1 बाय 1। अब और प्लेट को पॉइंटिंग करो, इब्राहिम और प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। शाबाश, देखो उसने उधर से निकाल के दूसरी प्लेट लिया। चलो इब्राहिम और प्लेट को पॉइंटिंग करो, 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 वेरी गुड, ले जाओ,
और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, वेरी गुड। अब जब वो नहीं जा रहा था तो मैंने उसको हल्का सा प्रॉम्प्ट कर दिया, बार बार बार। इस वक्त जो मैं इस पे एड्रेस कर रहा हूँ इसके डिसऑर्डर पे, नंबर ऑफ प्लेट्स भी ज्यादा हो, नंबर ऑफ ग्लासेस भी ज्यादा हो, फिर वो पॉइंटिंग करे, और बाद में इसको होल्डिंग वगैरह सारी चीजें लेके आओ मेरे पास। ये उसके बाद की स्टेज है जो हमने इसको सिखानी है। देखिएगा मैं दोबारा से इसको कराता हूँ। चलो इब्राहिम, प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को, और प्लेट को, और प्लेट को, और प्लेट को, वेरी गुड। देखो उसने गिलास तक ले गया, उसने खुद ही छोड़ा। मैं उसको वर्बली, लेकिन मैंने इशारा नहीं करना, ना मैंने उसको आई कांटेक्ट से इशारा करना है, ना मैंने उसको ऐसे नेक हिलाकर फेस हिलाकर उसको बताना नहीं, ये नहीं ये नहीं ये वाली चीजें मैं फेड कर चुका हूं। पहले इसको हमने इसके साथ सिखाया था। जितने भी हम कोई भी डिसऑर्डर पर, किसी भी डिसऑर्डर पर काम करने के लिए हम जब काम करते हैं तो जितने भी हम प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, हमें वो सारे प्रॉम्प्ट्स फेड करने पड़ते हैं ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली वो काम करे, हमारी कंप्लायंस को समझे, हमारी कंप्लायंस करे, और हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, और उसको समझे कि हम क्या रहे हैं। चलो इब्राहिम, प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को पॉइंटिंग करो, प्लेट को मेरे बेटा, प्लेट को, वेरी गुड। देखें, और प्लेट को इसने देखें माशाल्लाह पॉइंट किया, और प्लेट को पॉइंटिंग करो, और प्लेट को, वेरी गुड। अब मर्जी वो इधर उधर करता रहा, ये भी उसके साथ प्लेट भरी है, ये भी है, उसकी मर्जी है, इधर जाए ना है तो ये प्लेट ही। बताने का मकसद ये है। अब मैं इसे बाद में इसको हमने ये भी सिखाना है, नजदीक वाली प्लेट को करो, दूर वाली प्लेट को करो, छोटी प्लेट जब रखनी है इसके साथ छोटी प्लेट को करो, बड़ी प्लेट को करो, सारे डिसऑर्डर्स हैं, सब पर का कॉन्सेप्ट हमने इसका क्लियर करना है। तो इस तरह से आप भी अगर अपने बच्चों के साथ, आप, मुझे यकीन है आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज।